चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया IAS 2019 में। IAS 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए वायर ऑफ 8 mm डायमीटर। आपको एक वायर दे दिया जिसका डायमीटर 8 mm है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर गिवन है। उसको इंसुलेट कर दिया एक मटेरियल से जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.174 वोट पर मीटर पर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आउटसाइड का दे दिया 8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। टेम्परेचर एम्बिएंट का दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर मैक्सिमम हीट लॉस। मैक्सिमम थिकनेस की, इंसुलेशन की मैक्सिमम थिकनेस पूछ रहा है ताकि हीट लॉस मैक्सिमम हो सके। बेसिकली ये क्वेश्चन है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन में उसने हमें एक वायर दिया। वायर, ये हमारे पास वायर होगी सिलेंड्रिकल, हमें इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो ये इसका डायमीटर उसने हमें दे रखा है। इसके ऊपर वो इंसुलेशन कर देता है। ये उसने बेसिकली उसके ऊपर इंसुलेशन कर दिया उस वायर के ऊपर, और वो जानना क्या चाहता है? वो जानना चाहता है ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना इंसुलेशन किया है। ये बेसिकली उसने हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ वायर। इसकी रेडियस मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये R1, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इंसुलेशन कर दिया है इसकी रेडियस ये कितनी है R2। तो वो बेसिकली ये डिस्टेंस जानना चाहता है, टी थिकनेस जानना चाहता है। और ये टी हमारे पास कैसे आएगा? ये टी होगा बेसिकली R2 माइनस R1। हमें बेसिकली ये R2 माइनस R1 निकालना है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का क्वेश्चन है। तो R1 हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम इसका डेटा ले लेते हैं, जितना भी डेटा हमें गिवन है। यहाँ पर देखिए, उसने हमें वायर का डायमीटर हमें दे दिया है 8 mm। तो वायर का डायमीटर हो गया 8 mm। हम लिख देते हैं यहाँ पे, डायमीटर आ गया हमारे पास 8 mm, ठीक। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये R2 है, R2 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमारे पास होगा K/h, यानी कि R2 की वैल्यू हमारे पास आएगी K/h। आई होप आप लोगों ने क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। अगर आपने नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब हमें चाहिए बेसिकली K और H। यहाँ पर देखिए K कितना दे रखा है? K यहाँ पर मेंशन है K 0.174। K की वैल्यू है 0.174। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर K की वैल्यू 0.174। H की वैल्यू कितनी गिवन है? H की वैल्यू हमें गिवन है 8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। 8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। यहाँ से हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये वैल्यू किस में आएगी? ये वैल्यू आएगी मीटर में, क्योंकि K की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है वोट पर मीटर पर केल्विन में, और H की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है हमें वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन में। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे जो यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी। हमें चाहिए mm में, क्योंकि हमें डायमीटर 8 mm में गिवन है। और यहाँ पर देखिए आंसर भी हमारे पास किस में अवेलेबल है? आंसर भी हमारे पास mm में ही अवेलेबल है। तो हमें mm में आंसर निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये 0.174, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? mm में। तो पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आता है R2। 8 to the 16, 1 कैरी जाएगा, ठीक। 8 1 the 8, ठीक। 6 कैरी जाएगा, 8 7 the 56, 4 कैरी जाएगा, 8 5 the 40, 21.75 mm। ये हमारे पास आ गई R2 की वैल्यू। ये आ गई हमारे पास R2 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की थिकनेस। हमें चाहिए इंसुलेशन की थिकनेस, यानी कि R2 माइनस R1 करना है। तो R2 माइनस R1, तो T इज बेसिकली R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू आ चुकी है 21.75, इसमें से R1। अब R1 कितना है? देखिए, वायर का डायमीटर कितना था? 8 mm। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो 17.75 mm आंसर आएगा। और यही हमारे पास क्या हो जाएगी? यही हमारे पास हो जाएगी इंसुलेशन की थिकनेस। तो 17.75, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका C।
हमारे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.75।